जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। नए साल में 8वें वेतन आयोग, चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, सभी को इंतजार है 8th पे कमीशन। अब जो है 8वें पे कमीशन के अलावा जो एक और टॉपिक निकल कर सामने आ रहा है वो है PBS यानी परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। तो क्या 8वां पे कमीशन लगेगा या परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होगा? परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी क्या होता है, क्या है इसके फायदे और नुकसान, 8वें वेतन आयोग पर सरकार का क्या जवाब है, और कर्मचारियों ने जो सरकार को अब अल्टीमेटम दे दिया है और 8वें वेतन आयोग की जो कुल 5 मांगे हैं, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सरकारी नौकरी में जो है लगातार जो रुझान इसीलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर जो है सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी। दूसरा जो है यहाँ पर भविष्य सुरक्षित था। लेकिन पिछले कुछ नीतियों को अगर आप देखेंगे सरकार की, तो उसमें जो है हमेशा जो है, चाहे वह DA का मामला हो, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो है, आपने कोरोना काल के दौरान 18 महीने का जो है सरकारी कर्मचारियों का जो है डियरनेस अलाउंस सरकार ने नहीं दिया। इसके अलावा पे कमीशन जो 7वां लगा था उसमें भी जो है उम्मीद के अनुसार जो है सरकार ने लागू नहीं किया। अब जो है 8वां वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसे भी नकार रही है। तो अब जो है कहीं ना कहीं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें निराशा का भाव आ रहा है। इसके अलावा OPS का भी मांग चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको भी सरकार जो है लागू नहीं कर रही है। एक नया स्कीम UPS लेकर आई जो NPS से भी बदतर लग रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है अब कर्मचारियों ने जो है सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। न्यूज में भी आप देख रहे होंगे 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग में देरी, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, नए साल पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी के विरोध में कर्मचारी महासंघ ने नए साल पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो है सरकारी कर्मचारी जो है मांग कर रहे थे, जितने भी संघ था सब ने मांग किया, कर्मचारियों का जो संघ है, कि जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2026 से जो है आपका 10 साल हो जाएगा, क्योंकि पिछला जो है 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 2016 में, तो अब 2026 से इसका लागू करना है। लेकिन जब लागू होता है उससे पहले आयोग का एक कमेटी का गठन किया जाता है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, उसके आधार पर जो है पे कमीशन लागू होता है। तो जब 2016 में पे कमीशन लागू हुआ था तो 2014 में जो है आयोग का गठन कर दिया गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि 2014 में आयोग का गठन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 2014 में चुनाव था, तो सरकार ने जो है चुनावी मुद्दा बनाने के लिए 2 साल पहले ही आयोग का गठन किया। लेकिन इस बार जो है 2026 में लागू होना है, तो इसलिए देरी हो रही है। लेकिन देखिए, फिर भी अगर सरकार को 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू करना है तो 1 से 1.5 साल पहले जो है आयोग कमेटी का जो है गठन करना जरूरी है, क्योंकि वो पहले रिपोर्ट तैयार करेगी, बहुत सारा एनालिसिस होगा, किस आधार पर जो है महंगाई दर है, इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही पे कमीशन लागू होता है। लेकिन अभी तक जो है अगर राज्यसभा में भी सरकार का जवाब देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमारा पे कमीशन पे अभी कोई भी विचार नहीं है। इसके अलावा देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का जो है गठन कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने नाखुशी जाहिर की है। इन वेतन भोगियों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए था। 8वें वेतन आयोग को लगातार आ रही खबरों के बीच भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठित किए जाने की गुहार लगाई है और फेडरेशन ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की भी मांग की गई। तो अब जितने भी कर्मचारी हैं या कर्मचारियों के जो महासंघ है, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि भैया या तो आप वेतन आयोग को लागू कीजिए, अन्यथा जो है अब सरकार के खिलाफ जो है रोड पर प्रदर्शन किया जाएगा। अब जो है इनकी 8वें पे कमीशन में क्या क्या मांगे हैं उनको देखते हैं। उसके बाद जो है जो ये PBS है, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, 8वें पे कमीशन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए जो मिनिमम सैलरी अगर आपने देखा होगा 7वें पे कमीशन में, तो वो 18,000 था।
उसको बढ़ाकर जो है यूनियंस आर डिमांडिंग एन इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 26 to 30,000 per month. Rising inflation and having cost are the मेन रीजन। तो जो 18,000 न्यूनतम वेतनमान है उसको 26 से 30,000 करने की लगातार मांग की जा रही है जितने भी यूनियन है। फिटमेंट फैक्टर जो है पिछली बार जो 7वां पे कमीशन का 2.57 था, इसको जो है 3.5 to 3.8 करने की भी जो है लगातार मांग की जा रही है। और जो महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है साल में 2 बार, इसमें भी देखिएगा आप न्यूज में देखते होंगे कि महंगाई दर अब तक के सबसे ऊंचाई पर, लेकिन आपका जो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है वो सिर्फ 3%, 4%, महंगाई दर बढ़ता है 5%, 6%, 7%, लेकिन आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है 3%। इसको लेकर भी जो है कर्मचारियों की मांग है कि सरकार जो है इन्फ्लेशन को देखकर जो है डियरनेस अलाउंस बढ़ाए। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि महंगाई दर जो है ज़्यादा ऊंचा रहता है और डियरनेस अलाउंस सिर्फ 3 से 4% ही बढ़ता है। तो ये इसकी भी जो नियमितता है उस पर भी जो है सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि डियरनेस अलाउंस को भी जो है इन्फ्लेशन के दर के हिसाब से जो है बढ़ाया जाए। पेंशन में जो है जिनका 7वें पे कमीशन से पहले जो है रिटायर हो गए थे, तो उनको पेंशन जितने भी पेंशन मिलता है उनको वो लाभ नहीं मिला था। इस पर भी जो है सरकारी कर्मचारियों की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो हाउसिंग एंड ट्रेवल अलाउंस जो आपका टीए मिलता है और एचआरए मिलता है, इसको लेकर भी कर्मचारियों की यही मांग है कि इसको भी अपडेट किया जाना चाहिए। जो अभी एक्स क्लास का 10%, 20%, 30% है, लेकिन आपने ये देखा होगा जो खासकर मुंबई दिल्ली जैसे शहर हैं वहाँ पर जो है आपका जो है हाउस रेंट अलाउंस जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। गांव में भी जो है अब इतना सस्ता नहीं मिलता है। जो 10 साल पहले के हिसाब से आपने एचआरए का गठन किया है कि एचआरए का रेट ये रहेगा, और अभी 10 साल बाद अगर 2016 और 2026 का देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यह भी मांग है कि सरकार इसको भी चेंज करे। जो हाउसिंग एंड ट्रेवल अलाउंस जो दिया जाता है उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। ये सभी मांगे जो है 8वें पे कमीशन में। लेकिन एक और जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है 8वें पे कमीशन से पहले, पीबीएस का मतलब होता है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी। ये ज़्यादातर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी। तो अगर सरकार पीबीएस की बात कर रही है तो क्यों ना सरकार इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करे और इसकी शुरुआत पार्लियामेंट से करना चाहिए। जितने भी एमपी एमएलए हैं उनका पीबीएस से जो है सैलरी देना चाहिए कि उनका जैसा परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर उनको सैलरी मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल होगा सरकारी। अगर सरकार को लगता है कि पीबीएस इतना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी ज़रूरी है, तो इसकी शुरुआत पार्लियामेंट से आप कीजिए। एमपी एमएलए का निर्धारित कीजिए कि परफॉर्मेंस जैसा होगा वैसा सैलरी। किस लिए उनको पेंशन देकर जो है देश की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव डालना है। आप भी पीबीएस लागू कीजिए एमपी एमएलए, उसके बाद आप सरकारी कर्मचारी पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट से सरकारी कर्मचारियों को कंपेयर करके आप करेंगे तो देखिए सरकार में जो है जितनी भी गवर्नमेंट के विभाग होते हैं ज़्यादातर में जो है टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप रेलवे को ले लीजिए, रेलवे एक इंडिविजुअल थोड़ी बंदा चलाता है, उसके लिए कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तब एक ट्रेन चलती है। फौज को ले लीजिए, फौज में सबसे ज़्यादा जो है टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी सरकार में लागू कर देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोग इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, टीम पर कम ध्यान देंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सरकार को। इसलिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मामला चल रहा है पीबीएस को लेकर तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो विभाग होता है उसमें जो है टीम वर्क की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअलिटी बाद में आती है। तो ये थी पूरी जानकारी, और इसके ऊपर जो भी आपका जो 8वें पे कमीशन को लेकर अपडेट आएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।